साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कनेरे। मैं प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है चेंज इज अनअवॉइडेबल। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, चेंज नाम में ही है कि हर चीज़ बदलता है। जैसे हमारी सांसें हो गई, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो चेंजेस हो रही है, हमारी एज जो बढ़ रही है वो एक चेंज है। हमारे आसपास की चीज़ें चेंज होती है, हमारे रिलेशनशिप्स चेंज होते रहते हैं। हर चीज़, हर वस्तु चेंज होती है, लोकेशन चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। हर चीज़ धीरे धीरे चेंज होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप सोचिए, हम जैसे बचपन में होते थे, हम बचपन में कई चीज़ें सोचते थे, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगता है। फ्रेंड्स लोगों की भी बातें होती है कि हम लोग अक्सर मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद सब लोग अपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व होने के वजह से ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? ये चेंज है। उस वक्त हमको वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता है सब चीज़ें चेंज होने लगती है। चाहे वो कुछ भी हो, हमारे रिलेशंस हो या हमारी हेल्थ हो, हर चीज़। तो चेंज अनअवॉइडेबल है, ये एक फैक्ट है। तो अगर किसी ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या इश्यूज होते हैं? तो सबसे पहली चीज़, अगर चेंज एक्सेप्ट नहीं किए तो हम लोगों में डिससेटिस्फैक्शन रहता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि वो चीज़ वैसी होनी चाहिए थी जैसे मैंने सोचा। पर चेंज अनअवॉइडेबल है तो वो हमारे हिसाब से थोड़ी होगा, वो तो चेंज अपने हिसाब से होगा। तो वो एक चीज़ हो जाती है। देन फिर हम लोगों को लोनलीनेस की फीलिंग आती है कि हम लोग अकेले हो गए हैं, क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम लोग हमेशा रिलेशनशिप्स के साथ या लोगों के साथ घिरे रहने की आदत हमें रहती है। हमें लगता है ये सब मेरे हैं, चाहे हमारे बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, तो हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स उनके साथ रहता है कि ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। पर देखिए, कोई हमेशा रहने के लिए इस अर्थ पे आया नहीं है। सबको अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो लोग मूव ऑन करेंगे ही। तो अगर हम लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमको ये पेन, लोनलीनेस फील होता है, सैडनेस फील होता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ग्रजेस लेके चलते हैं। हम मन मुटाव होता है किसी के साथ, तो हम लोगों को मन में ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन देखो, अगर हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चेंज अनअवॉइडेबल है, तो वो व्यक्ति भी कुछ वक्त बाद तो चेंज होगा ही। तो ये अगर हम लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग पास्ट में ही स्टक होके रह जाते हैं। हम उस पर्सन को उसी व्यू से देखते हैं, पुराने अंदाज से, और हम लोग मन में अभी भी प्रेजेंट में पुराने ग्रजेस लेके चलते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया कि चेंज अनअवॉइडेबल है, तो उसके मन से ग्रजेस भी नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ पुरानी थी, अभी वो बदल चुकी है, वैसा नहीं होने वाला है। हम लोग अगर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, एक ही बात पे स्टक होके रह जाते हैं, हम कभी आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, जैसे शुरू से मैं बता रही हूँ, हम लोगों में एक्सेप्टेंस बिल्ड होनी चाहिए। गीता में भी ये चीज़ कहा है कि चेंज एक्सेप्टेबल होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये एक्सेप्ट जो कर लेता है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। उसको पता चल जाता है कि आसपास की चीज़ें जो है वो सब कुछ चेंज होने वाली है, तो किसी के साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं होता। जो लोग ये रूल समझ लेते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने एक और चीज़ करनी चाहिए कि सिचुएशंस पे कंट्रोल करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि चेंज अनअवॉइडेबल है, और हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अभी मैंने जैसा सोचा है कल भी वैसा ही होगा हमेशा। या कोई लोग कभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जमा करने के इसमें रहते हैं, तो वो लोग वही सोचते हैं कि
ये मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट 1 सेकेंड का भरोसा नहीं है, तो हम इतने लंबे समय का क्या भरोसा कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। आप अपना मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर सिचुएशन को कंट्रोल करना, अगर आप कंट्रोल करेंगे और वो वैसा नहीं हुआ तो आपको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो ये दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं। देन जैसे मैंने पहले भी बोला कि रिड्यूस अटैचमेंट्स, अपने आसपास के लोगों से पहले से ही अटैचमेंट्स आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का कई बार हमारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सारे रिलेशंस में अटैचमेंट बहुत होता है। मैं एग्जांपल बच्चों का देना चाहूँगी। पेरेंट्स का बहुत अटैचमेंट रहता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ने के लिए या फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कहीं चला जाता है, वो पेरेंट उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर अलग अलग साइकोलॉजिकल और हेल्थ इश्यूज में चला जाता है। इसीलिए पहले से अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि चेंज अनअवॉइडेबल है, अटैचमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके लिए जितना कर सकते हैं करके आप अपने प्रोग्रेस पे, अपने डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा आगे अगर वो लोग नहीं रहते हैं तो। देन एक और चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने गॉड से, आप किसी भी गॉड को मानते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यूनिवर्स को मानते हो, किसी शक्ति को मानते हो, किसी लाइट को मानते हो, तो उससे हमेशा अपना अटैचमेंट रखिए। क्योंकि ये अटैचमेंट इसीलिए रखने बोल रही हूँ क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला, यूनिवर्स चेंज नहीं होने वाला, जो गॉड पे बिलीव करते हैं वो गॉड चेंज नहीं होने वाला है, बाकी हर चीज़ चेंज होने वाली है, पर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर आप उसमें फेथ रखते हो तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ कभी बदलने ही नहीं वाली है, वो वैसी ही रहने वाली है, यूनिवर्स वही रहने वाला है, गॉड वही रहने वाला है, जो शक्ति, सुपर पावर जिसको भी आप मानते हो वो वही रहने वाला है। तो जो लोग जाने वाले हैं हमारे लाइफ से, उनसे अटैचमेंट्स रखने के बजाय आप उससे अटैचमेंट रखिए जो स्टेबल है, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। आपको कभी भी थोड़ा लो महसूस हुआ तो आप जिस स्टेबल सोर्स से अटैच रहेंगे उनको आप याद करेंगे, तो आप हमेशा रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझा होगा कि चेंज इज़ अनअवॉइडेबल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी पर्सनल साइकोलॉजिकल गाइडेंस या ऑनलाइन मेडिटेशन लेना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।